गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल शारदा लर्निंग पॉइंट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के बारे में, तो आज की जो सेशन होने वाली है वो इसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स का कंटिन्यूएशन होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं ये टॉपिक एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ। व्हाट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो कल मैंने बताया था कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक वैलिड सेंटेंस होता है जिसकी एक वैल्यू होती है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो उसी को आज हम थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करेंगे विथ फ्यू एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी टॉपिक को मैं और फर्दर समझाने के लिए 3 एग्जांपल लेना चाहूँगा। सो विद दीज 3 एग्जांपल्स आई वुड ट्राई टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है, जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो ये एक स्टेटमेंट है और ये ट्रू है। दूसरा एग्जांपल अगर देखा जाए, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज अ फीमेल। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ये दोनों ही स्टेटमेंट है, एक ट्रू है एक फॉल्स है। थर्ड एग्जांपल जो है, बॉयज़ आर मोर इंटेलिजेंट देन गर्ल्स। ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि हो सकता है कि कुछ बॉयज़ गर्ल्स से ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम गर्ल्स भी बॉयज़ से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकती है। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आ रहा है। तो यहाँ से हम किस कंक्लूजन पे पहुँचते हैं? जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट होने के लिए जो कंडीशन है दैट इज़ ईदर द स्टेटमेंट हैज़ टू बी ट्रू और इट हैज़ टू बी फॉल्स। मतलब कि या तो स्टेटमेंट को ट्रू होना चाहिए या फिर स्टेटमेंट को फॉल्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दोनों केस आ रहा है, इसीलिए हम इसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट के अंडर कंसिडर नहीं कर सकते। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा गाइस। नाउ अगर इन 3 एग्जांपल्स को देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट में जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड एग्जांपल, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज अ फीमेल, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इन दो स्टेटमेंट्स में जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी वैल्यूज़, ये ट्रू है ये फॉल्स है। लेकिन ये तीसरा स्टेटमेंट है ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू ट्रू आ रही है, वहीं दूसरे पॉइंट पे इसकी वैल्यू फॉल्स आ रही है। इस कारण से ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होने की जो क्राइटेरिया है उसे फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये दोनों जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट होने वाले हैं और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर फ्रेंड्स। अब हम कुछ और मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, तो पहले हम इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, 9, 16 एंड 25। इसको ऐड करेंगे तो 55। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हैं 4 + 6 = 12, लेकिन 4 + 6 होता है 10। 10 इज़ नॉट इक्वल टू 12। सो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अगर तीसरा एग्जांपल देखा जाए फ्रेंड्स, सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज़ ऑलवेज नेगेटिव। तुम्हें पता है इंटीजर नेगेटिव, पॉजिटिव या ज़ीरो हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे 2 इंटीजर लिया 2 एंड 3। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो सम आता है 5। तो 5 जो है वो पॉजिटिव नंबर है। उसी तरह मैंने फिर से 2 इंटीजर लिया, एक -3 और -2। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा जो सम आने वाला है वो है -5। तो यहाँ पे देखें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब फिर से ये जो स्टेटमेंट है ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसका मतलब ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। तो हम इसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट के अंडर नहीं ले सकते। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं फ्रेंड्स एज अ टास्क। कमेंट करके आप मुझे ये बताएं कि इन तीनों में से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है और कौन सा फॉल्स और कौन सा स्टेटमेंट है ही नहीं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।